नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अभी तक ताले लगे हुए हैं, पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है। मगर प्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने पढ़ई तुंहर दुआर योजना भी शुरू की है। इसके तहत ऑनलाइन ही बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियां कराई जा रही हैं। शिक्षक अब क्लास भी लेने लगे हैं, लेकिन खास तौर पर क्या ग्रामीण अंचलों में छात्र इसका फायदा ले पा रहे हैं? आइए जानते हैं। कि जल से बाहर नहीं आ रहा है मिट्टी, तदा श्रीकालः तड़ागत कथयत, तो उसी समय जो सियार है वो तुरंत। राजधानी रायपुर के रायपुरा में रहने वाली ये है शैलबाला पांडे। शैलबाला पाटन के एक सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती हैं। 10वीं क्लास की उनकी कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। लेकिन आज जब ऑनलाइन क्लास शेड्यूल कर ग्रुप में मैसेज किया तो महज 27 छात्रों ने उस मैसेज को देखा। तय समय पर जब उन्होंने क्लास लेनी शुरू की तो महज 4 स्टूडेंट्स पढ़ने सामने आ सके। सभी के पास तो बिल्कुल मोबाइल नहीं है। जिनके पास मोबाइल है उनके पास नेट भराने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर नेट भराने के लिए पैसे हैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं हर एक समस्या से बच्चे भी जूझ रहे हैं और शिक्षक भी जूझ रहा है। शैलबाला पांडे के मोबाइल फोन पर एक स्टूडेंट का मैसेज भी है। उनकी एक छात्रा ने मैसेज किया कि नेटवर्क की समस्या के चलते वो कल उनकी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकी। ये तो रही प्रदेश के एक गांव की तस्वीर। अब जरा राजधानी रायपुर की तस्वीर भी देख लीजिए। ये सारे बच्चे मठपुरैना सरकारी स्कूल के हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जब हमने सवाल किया तो करीब 1.5 दर्जन बच्चों का एक ही जवाब था, हमारे पास फोन नहीं है इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते। किसी के पास स्मार्टफोन है भी तो डाटा रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत बेकार है। हमारे यहाँ टच मोबाइल भी नहीं है। सर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। आपके पास मोबाइल नहीं है? मम्मी के पास है? पापा के पास है? नहीं, मोबाइल लिए घर में बार बार नेट पर आवे थे, पैसे नहीं से रही सर। मोबाइल नहीं है इसलिए नहीं पढ़ते, गाइड से ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, बुक से पढ़ लेते हैं। हाँ, नेट डलवाने में बहुत दिक्कत होती है और पैसा बार बार डलवाने से, और पापा भी घर पर नहीं रहते, मम्मी कहीं जाती नहीं, मम्मी का तबीयत खराब होता है और मोबाइल से सब बच्चे बिगड़ते हैं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं करती पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों की दिन ब दिन बढ़ती दूरियों को देखकर स्कूलों के शिक्षक भी सामने आ रहे हैं और बच्चों के घरों तक जाकर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मठपुरैना सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल उत्तम पांडे भी ऐसी ही कोशिश करते नजर आए। वो बताते हैं कि उनकी गणित की कक्षा में 127 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से 100 छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है। जो 27 हैं भी उनमें 3 या 4 बच्चे ही ऑनलाइन क्लास से जुड़ पाते हैं। दूसरे शिक्षक भी ऐसी ही परेशानियों को गिना रहे हैं। ऑनलाइन है, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं बीच में उनको कॉल आ जाता है जिनके पास मोबाइल है, बाकी 100 बच्चे के पास नहीं है मोबाइल। रायपुर की स्थिति है, गांव में तो नेटवर्क ही नहीं है सर, गांव में नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ तो संभव ही नहीं है। कोविड-19 के महामारी के दौर पे शिक्षा विभाग की जो योजना है पढ़ई तुंहर दुआर, यह ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को जो है शिक्षा देने का योजना है। लेकिन ये फील्ड में बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। एक तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है, दूसरा बच्चों के पास स्मार्टफोन की अनुपलब्धता है, तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो नेटवर्क का आ रहा है, कवरेज का आ रहा है। उम्मीद है सरकार इस तरफ को सोचेगी और गरीबों के बच्चे इस चुनौती में भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश दरियाब के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए शुरू की गई पढ़ाई तुंहर द्वार योजना की मुश्किल केवल स्मार्टफोन और नेटवर्क को लेकर ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या वेबएक्स ऐप पर रजिस्ट्रेशन की भी है। ये काम इतना जटिल और मुश्किल भरा है कि अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक भी आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। गांव और सुदूर अंचलों के बच्चों के लिए इन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना तो और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसके लिए सरकार ने पढ़ाई तुंहर द्वार योजना शुरू की। योजना अच्छी है और इसके लिए सरकार ने वेबएक्स एप्लीकेशन तैयार किया, जिसके ज़रिए बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, वो उस एप्लीकेशन को लेकर के कितनी मुश्किलें फेस करते हैं और उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, आइए हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखाते हैं। क्योंकि जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को
रजिस्ट्रेशन से लेकर के इस एप्लीकेशन को यूज करने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शायद ही इन प्रक्रियाओं को पूरा कर सकेंगे। तो शिक्षक जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं, मुकेश जी। हम उनसे पूरा लाइव डेमो समझेंगे और देखते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल है। आप बताएं क्या होता है? छत्तीसगढ़ सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है कि बच्चों को लॉकडाउन के में छुट्टी के दौरान जिसके जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए पढ़ई तुहार द्वार एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, जिसमें एक एप्लीकेशन है वेबएक्स, जिसको cgschool.in एक और ऐप बनाया गया है। उसके तहत इसको पंजीयन करके बच्चों को इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जानी है। परंतु इस वेबएक्स जो ऐप है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और मैं समझता हूँ शहरी क्षेत्र के बच्चे भी उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाने में सक्षम नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमें स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि कैसे ये डाउनलोड होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और क्या मुश्किलें आती हैं। सबसे पहले इसके लिए एक एंड्रॉयड सेट की आवश्यकता होती है और उसमें प्ले स्टोर से हमें ये ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जब हम इसमें साइन अप करते हैं, साइन अप करने के लिए तो हमें सबसे पहले ईमेल मांगा जाता है और ईमेल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डाला जाता है, फिर नाम डाला जाता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम। देन ये जो पासवर्ड होता है वो आपके ईमेल अकाउंट पे आता है और ईमेल अकाउंट में पासवर्ड आने के बाद हमें उस ईमेल में जाकर उस मैसेज को देखना होता है और मैसेज को देखने के बाद हमको पासवर्ड बनाना होता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। एक तो एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, एक बड़ी बाधा ये है। दूसरी बाधा ये है कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आमतौर पर गांव के लोग या गांव के बच्चे इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और कोई समस्या आती है इसमें? तीसरी समस्या ये होती है कि अगर किसी तरीके से हम अड़ोसी पड़ोसी या किसी पढ़े लिखे लोगों से अगर करवा भी लें तो नेटवर्क की समस्या आती है बहुत। इसके लिए अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क चाहिए जो आजकल गांव में तो उपलब्ध है ही नहीं, शहरों में भी कहीं कहीं ये समस्या उत्पन्न हो जाती है और बार बार जो बफिंग होता है, जो आवाज़ें नहीं आना, आवाज़ का डबल आना, तिबल आना, तो कुछ बच्चों ने ऐसा हमसे शिकायत भी की है। लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई को लेकर इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, ये बात तय है। लेकिन सरकार को उन मुश्किलों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो बच्चे और टीचर फेस करते हैं। आखिर इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों, वो भी सिर्फ पढ़ाई के लिए? और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल की अनिवार्यता है और पासवर्ड बनाने की जो मशक्कत है वो इस पूरी प्रक्रिया की कमर तोड़ के रख देता है। आशा है, उम्मीद है कि जिम्मेदार इस मुश्किल को समझेंगे और इस प्रक्रिया को आसान बनाएंगे ताकि स्कूली बच्चे अपनी उम्मीद और पढ़ाई दोनों को पूरा कर सके। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। पढ़ाई तुम्हार द्वार, ये योजना छत्तीसगढ़ में कितनी कारगर साबित हो रही है और क्या मुश्किलें आ रही हैं इस योजना के तहत बच्चों को, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, एक अभिनव पहल की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, पढ़ाई तुम्हार द्वार। सबसे पहले बात करेंगे इसका जो माध्यम है, यानी कि मोबाइल या लैपटॉप, जिस भी माध्यम से इसको बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, ये माध्यम क्या हर बच्चे के पास तक मौजूद है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये जो माध्यम है, चाहे मोबाइल की बात करें या लैपटॉप की बात करें, क्या छत्तीसगढ़ में हर बच्चे तक लैपटॉप या मोबाइल जो है ये पहुंच पा रहा है? क्या बच्चे जिनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है वहां तक ये योजना का फल जो है वो पहुंच पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल पढ़ाई तुम्हार द्वार में खड़ा होता है। तो इसके बारे में जरा जानकारी हम अपने सहयोगी से जरूर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई तो सरकारी स्कूल के बच्चों को और तमाम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए शुरू की गई पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना। और इस योजना के द्वारा मुश्किल केवल स्मार्टफोन और नेटवर्क को लेकर ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या वेबएक्स ऐप पर रजिस्ट्रेशन की भी है। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये काम इतना जटिल और इतना मुश्किल भरा है कि अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक भी आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। गांव और सुदूर अंचलों के बच्चों के लिए इन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो लॉकडाउन जब लागू हुआ उसके साथ ही सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों के
सुरक्षा के लिहाज से, और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावित लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना लॉन्च की ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, और वो योजना पढ़ई तुहर द्वार। लेकिन पढ़ई तुहर द्वार योजना में कुछ चीजें काफी जटिल है, जैसे इसका रजिस्ट्रेशन, जिसमें बच्चे कई बार शिक्षक भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ऐसे में क्या ये योजना वहां तक पहुंच पा रही है, उन बच्चों तक पहुंच पा रही है जिनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने जा रहे हैं। और आज इसी योजना के बारे में तमाम जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राजेश राज से। राजेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पढ़ई तुहार द्वार ये जो योजना है और जिस माध्यम से ये योजना बच्चों तक पहुंचाई जानी है, क्या वो माध्यम यानी कि मोबाइल हर बच्चे के पास है, और क्या ये योजना जो है वो कारगर साबित हो पा रही है छत्तीसगढ़ के लिहाज से? देखिए, अगर कारगर साबित हो पा रही है ये तब तय होता है जब जिस उद्देश्य के साथ में ये योजना शुरू की गई। उद्देश्य है कि बच्चों को ये पढ़ाई पहुँचे, बच्चों तक ये पढ़ाई पहुँचे। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ग्रामीण इलाकों की बात तो छोड़िए, जो शहरी इलाके हैं, कल मैं राजधानी के कई इलाकों में गया, आज भी गया, वहाँ पे देखा मैंने कि 100 में से मुश्किल से 5 या 10 ऐसे बच्चे मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हाँ मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उस फ़ोन पे भी कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिस पे ये ऐप नहीं चल सकता। तो ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। पता नहीं क्यों सरकारी अमलों तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि जिन बच्चों के पास कॉम्पिटेंट मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे वो चाह करके भी इस योजना के साथ नहीं जुड़ सकेंगे। और 80 से 90% घरों में मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसी के पास है भी तो वो स्मार्टफोन नहीं है जो इस ऐप को डाउनलोड कर सके और जिससे पढ़ाई हो सके। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और इस लिहाज से देखें तो ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा भले ही ठीक रही हो, ये योजना भले ही बहुत अच्छी रही हो, लॉकडाउन में इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत ये है कि जो सुविधाएं चाहिए बच्चों के लिए, कम से कम एक स्मार्टफोन हो, वो बच्चों के पास नहीं है, 90% घरों में नहीं है। और जिन बच्चों के पास है वहाँ पे नेटवर्क की मुश्किलें हैं, वहाँ पे टेक्निकली दिक्कत हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पे इसमें सुधार की ज़रूरत है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि मोबाइल हर किसी के पास नहीं है। और दूसरा, अगर बात करें कि गांव के अंचल की, तो गांव में नेटवर्क भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा जो है वो बाधित होती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नेटवर्क ही वो ज़रिया है जिसके माध्यम से सरकार की ये योजना बच्चों तक पहुंच सकेगी। अगर सपोज़ करिए कि किसी ने मोबाइल फ़ोन ख़रीद भी लिया, माना कि गरीब माँ बाप ने किसी तरह से मोबाइल फ़ोन ख़रीद भी लिया, तो नेटवर्क का वो क्या करेंगे? हकीकत ये है, आज हमने बहुत सारे टीचर से बात की, जो शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, गांव-गांव में जो पदस्थ हैं, हमने उन शिक्षकों से बात की। सबका कहना है कि राजधानी से 20 किलोमीटर दूर का ही जो ग्रामीण इलाका पड़ता है, वहाँ पे भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आप नहीं बात कर सकते, आप इन वीडियो या इन ऐप्स को नहीं चला पाएंगे, ये हकीकत है। इवन कि लॉकडाउन में चूँकि बहुत सारे काम ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए हैं, एक बहुत बड़ा प्रेशर नेटवर्क पे पड़ा है, और जो सामान्य दिनों में जो नेटवर्क की स्पीड होती थी विभिन्न मोबाइल ऑपरेटर्स की, वो भी आज एकदम कम होकर के रह गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात सहज समझ में आती है, वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब तक आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप अपनी योजना में शामिल नहीं हो सकते। तो सरकारी अमले को ये बात सोचनी पड़ेगी कि स्मार्टफोन की उपलब्धता और साथ साथ में जो मोबाइल नेटवर्क है वो एक सुनिश्चित हो कि कम से कम अच्छे बैंडविड्थ में मोबाइल नेटवर्क हो, ताकि ये वीडियो या ये कनेक्टिविटी डिलीवर हो सके। जी राजेश, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को बता दें कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ई तुहर द्वार योजना कितनी कारगर और क्या मुश्किलें, इसके बारे में चर्चा लगातार करते रहेंगे। पढ़ई तुहर द्वार योजना, इस योजना के बारे में आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ। किस तरीके से ये योजना कारगर सिद्ध हो रही है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजेश। जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे कि किस तरीके से ये जो योजना है, जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है, क्या उस उद्देश्य में ये पूरी हो पा रही है?
जी बिल्कुल। तो ये योजना उस उद्देश्य को पूरी करती नहीं दिख रही है, ये स्पष्ट तौर पे साफ हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड जो रियलिटी है वो भी यही बता रही है। जो शिक्षक हैं वो अपनी समस्या बता रहे हैं, जो इसके अल्टीमेट रिसीवर है, यानी जो जहाँ तक ये योजना पहुँचनी है, वो स्कूली बच्चे, वो खुद कह रहे हैं कि हम तक ये योजना नहीं पहुँच पा रही है। राजधानी के अगर अलग अलग बस्तियों में रहने वाले, अलग अलग इलाकों में रहने वाले स्कूली बच्चे ये कहे कि हम ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे सामने ये संकट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो सुदूर इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहाँ इन योजनाओं का क्या असर होगा, वहाँ इन कोशिशों का क्या फल होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप योजना शुरू करते हैं तो उसमें आने वाली दिक्कतें क्या हैं, उसके लिए आधारभूत या सबसे जो इसेंशियल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप दें, तब जाकर के योजना की सफलता की बात आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो स्मार्टफोन की उपलब्धता है, वो नहीं है, ये फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा सरकार को भी और सरकारी अमले को भी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो नेटवर्क की है, और जब तक ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस योजना से कोई भी उम्मीद करना बीमारी होगी। सही कह रहे हैं आप राजेश, एक स्मार्टफोन और दूसरा नेटवर्क, ये दोनों समस्या से अगर हम पार हो भी जाते हैं तो पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना में एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो है रजिस्ट्रेशन का। उसमें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना ना सिर्फ छात्र बल्कि टीचर्स भी कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और आश्चर्य इस बात की होती है कि जब एक बहुत ही शिक्षित संभ्रांत वर्ग, जिसके कहते हैं कि वो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर करे तो आश्चर्य ज़रूर होता है। एग्जाम्पल ये है कि सामान्य तौर पे मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारे ऐप्स लोग यूज करते हैं, उसमें पढ़े लिखे भी होते हैं और जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो भी होते हैं, लेकिन जब इसको डिज़ाइन किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये इतनी आसानी से यूज की जा सके, तभी इसकी सफलता इस पर डिपेंड करती है। लेकिन पढ़ाई तुहर द्वार योजना जिस ऐप्स के ज़रिए संचालित होती है, जिसके ज़रिए कनेक्ट होती है, वो वेबएक्स एक ऐप है, और ये ऐप पे रजिस्ट्रेशन इतना मुश्किल भरा काम है कि हम आप जैसे एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी उस पर मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पासवर्ड बनाने का जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि शायद आप जो सिक्योर से सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए भी हम जो पासवर्ड तैयार करते हैं या जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, शायद वो भी कम पड़े। इवन कि जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ समझी हुई है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो भी अपने 2-3 प्रयासों में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इतनी दुरूहता ला दी गई है। तो आप सोचिए कि जो बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, या जो गाँव के बच्चे हैं जिनके माता पिता पढ़े नहीं हैं, वो बच्चे कैसे रजिस्ट्रेशन इस पर कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी ज़मीनी समस्या है, और अगर इस तरफ किसी अधिकारी का, किसी पदाधिकारी का या संबंधित शिक्षा अधिकारी की नज़र ना जाए तो सोचने वाली बात है कि आप कैसे एक योजना शुरू कर लेते हैं और फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि इस योजना का लाभ गरीब बच्चों तक पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल राजेश, और देखना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, तमाम परेशानियों को दूर करते हुए कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार वहां तक पहुंच पाती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुकमा जैसे सुदूर जिले जहां अधिकतर स्कूलों में संचार की सुविधा नहीं है, वहां के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रहना पड़ रहा था, मगर कलेक्टर चंदन कुमार की पहल पर अब उन इलाकों के बच्चों तक भी शिक्षा पहुंच रही है। चंदन कुमार ने पढ़ाई तुहर द्वार के नोडल अधिकारी आशीष राम और डीपीएम श्याम सिंह चौहान के साथ शिक्षकों की बैठक की और निर्णय लिया कि दूरस्थ इलाकों में शिक्षक घर घर जाकर पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही बच्चों को समूह में पढ़ाया जाएगा। इस पहल के बाद शिक्षकों ने गांव-गांव पहुंचना शुरू किया। प्रशासन और शिक्षकों के प्रयास से कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं सड़क और झोपड़ियों में विद्या का मंदिर सजाया जा रहा है, जहां बच्चे अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा लेते नजर आ रहे हैं। प्रशासन के इस प्रयास से बच्चों के पालक भी काफी खुश हैं। इस निर्णय के बाद शिक्षक स्वयं ही घर घर बच्चों के पास जा रहे हैं और जा करके प्रतिदिन अध्यापन करवा रहे हैं और उन बच्चों को होमवर्क भी दे रहे हैं। इस तरह से बच्चों को लाभ मिल रहा है और इसका प्रभाव भी हमने देखा कि गांव में भी पालक और बच्चों के साथ शिक्षकों के अच्छे संबंध बन रहे हैं।
हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।